जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारे थे। पटवागिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही चीज समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके शीरी और फराद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की तलाश में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा तो देख ही रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं। मैं तो कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तो बेटा तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। देखो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। बेटा ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। देखो ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। हाँ, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है बेटा, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती। बेटा वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो बेटा, अब तुम्हें क्या समझाऊं। देखो, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो चीज समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। हाँ, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। हाँ, कह देता हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी से आशीर्वाद लिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मालंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को किसी को संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े ही समय में उन्होंने अपने कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक
उनके दफ्तर से 1 मील पूरब की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का खुलाल सुना दिया। उठ बैठे। इतनी रात गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर जा पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखाई दी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी जी की। कौन पंडित अलोपी जी? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौबे। पंडित अलोपी जी इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके जड़ी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके यहाँ मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? कानपुर। इनमें क्या है? अबे मैं पूछ रहा हूँ इनमें क्या है? ओ, अबे तुम सब क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लगा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जाग के चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज महाराज, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी जी का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है। उनका ये कहना यथार्थ था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वो जैसी चाहती है नचाती। लेटे लेटे कर उससे बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता के साथ पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियां रोक दी गई? हम बामनों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए हुजूर। सरकारी हुकुम? हम सरकारी हुकुम को नहीं जानते हुजूर, ना सरकार को। हमारी सरकार तो आप हैं। देखिए, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर थोड़ी हो सकते। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। हम उन नमकरों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते करते। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस, मुझे इससे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। समाचार बच्चों से इन्हें हिरासत में लो। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही मामला था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदरू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था।
विचार किया कि ये अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लाह है, झिकता है। तीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा ना कीजिएगा, हम तो मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी हमारी, हमारा अपमान करके आपसे क्या आ जाएगा हुजूर, हम किसी तरह आपसे बाहर छोड़े हैं हुजूर। कह दिया हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अरूप जी ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक न धन की सांकेतिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय फूके सिंह हो रहे हैं। 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर अरूप जी का मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबता पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। हुजूर अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं आगे आपका अधिकार है हुजूर। जमादार बजू सिंह बजलू सिंह मन ही मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अरूप जी की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। अच्छा 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 मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है तो 30,000 पर? किसी भी तरह संभव नहीं। 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बंधु सिंह इस आदमी को हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आरोपी जी ने एक हास्यपुरुष मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और सरकार, सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना मूल के गुलाम थे।
उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी जी ने कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वो क्यों पर कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अलावा कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। जहां तक के मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वो एक बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक की हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने चुप चुप कर सलाम किए। वंशीधर ने मनी मन सोचा, न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी ताड़ियां, ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से पैर मोल लिया था। उसका मूल्य तो चुकाना ही था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कर्तव्य पारायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और जहां बस सूखी तनख्वाह। अरे हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो।
डर की वृद्ध माता को भी दुख हुआ। उनकी तो जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। और पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। एक सप्ताह बीत गया। सांझ का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। ठीक इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े तो देखा पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लू चप्पू की बातें करने लगे। अरे हमारा भाग्य हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाए, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। किंतु क्या करें, हमारा लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान ना दे। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। अरे ऐसी संतान को और क्या कहूं। कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म परायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। दरोगा जी, देखिए इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, हाँ? किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, परंतु अपने पिता की तरह ठकुर सुहाती की बात असह्य प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। ये आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं तो धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा हो कि वो मेरे सिर माथे। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज तो स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं किस योग्य हूं जो, लेकिन जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी उसमें त्रुटि ना होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग,
सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं उच्च पद के योग्य नहीं हूं। तो मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। यूं तो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए तो बड़े मर्मज्ञ अनुभवी पुरुष की जरूरत है। अलोपीजीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा से देखा और कांपते हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीजीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनी आपने।